दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बिहार विधानसभा चुनाव से होते हुए उत्तर प्रदेश में होने वाले एक बड़े घटनाक्रम, बहुजन समाज पार्टी के भीतर होने वाले बड़े घटनाक्रम की तरफ आज के इस वीडियो में आपको ले चलूँगा। सबसे पहले बात करूँगा कि बिहार में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के तेजस्वी यादव यानी कि राष्ट्रीय जनता दल काम कर रही है, उस खबर के बारे में बताऊंगा। कैसे बसपा के खिलाफ जो मुकाबला बसपा बनाम भाजपा होना चाहिए था, उसमें सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने अड़ंगा लगा दिया। क्या मामला है वो मैं बताऊंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ में AIMIM आ गई है साथ। पूरी तरीके से बसपा को समर्थन देने की बात कही जा रही है एक विधानसभा सीट पर, एक सीट पर। क्या वो मामला है उसके बारे में आपको बताऊंगा और एक विश्लेषण ये करेंगे कि बिहार में आखिर क्या वजह है कि बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है, बावजूद इसके कि बसपा के लिए एक बड़ा स्कोप है। स्कोप इस वजह से भी है क्योंकि अंबेडकरवादी विचारधारा में यकीन रखने वाली बिहार में पार्टियां हैं ही नहीं। भले ही बहुजनों के नाम पर, दलितों पिछड़ों के नाम पर रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे लोग चुनाव लड़ते हों, राजनीति करते हों, लेकिन उनका अंबेडकरवादी विचारधारा से कोई बड़ा जुड़ाव है ऐसा कभी दिखा नहीं। सब कुछ बताएंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आज। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं दो खबरें आपको बताऊं। पहला तो ये कि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कैसे बन गए हैं, और दूसरा AIMIM ने बहुजन समाज पार्टी के साथ खुलकर समर्थन का ऐलान कर दिया है। दोनों खबरें, लेकिन सबसे पहले ये जरा खबर देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव हैं और उनके बगल में जो खड़े व्यक्ति हैं ये रवि पासवान हैं। ये वो रवि पासवान हैं जिनके पिताजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं। उनके बेटे हैं रवि पासवान, और रवि जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। RJD के कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया था, और जब पर्चा खारिज हो गया तो उसके बाद में इन्होंने निर्दलीय को समर्थन दे दिया, बजाय इसके कि बसपा बनाम भाजपा हो जाता। वैभव कुमार ने ये खबर ट्वीट की है, DNN हिंदी के संपादक वैभव कुमार, उन्होंने ये ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से किया है। हालांकि तमाम सारे लोग इस खबर को ट्वीट कर रहे हैं, मेरी नज़र इस पर पड़ी। वैभव लिखते हैं कि जब राजद प्रत्याशी मोहनिया सीट पर पर्चा उनका खारिज हो गया तो फिर क्या तेजस्वी जी बसपा प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना को समर्थन नहीं कर सकते थे क्या? उन्होंने सवाल पूछा। अगर मान लीजिए मोहनिया सीट पर आप जब संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, जब आप दलित पिछड़े शोषित वंचित वर्ग की बात करते हैं, ढोल पीटते हैं, तो क्या सिर्फ ढोल पीटने के लिए पीटते हैं क्या? या फिर जब मौका पड़ता है उनके साथ खड़े होने का, उनको मजबूत करने का, उनके कंधे से कंधा मिला करके चलने का, तो फिर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की गोदी में क्यों बैठ जाते हैं? दरअसल सवाल करने का एक तरीके से संकेत यही है, क्योंकि सासाराम से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, उनको उनके बेटे को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय खड़े हो गए। सेटिंग होती ही है, अगर वो निर्दलीय जीता तो भाजपा का हारा तो भाजपा का, और अगर वो इधर से निर्दलीय जीता तो वो RJD का। अब इन सब में मोहनिया सीट बहुजन समाज पार्टी जीतती आई है, मजबूत मोहनिया, चैनपुर, इसके अलावा 5-7 ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतती रही है। उसके बारे में मैं भी आगे बात करूंगा। तो ओम प्रकाश दीवाना आपको पता है यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। RJD के कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो चुका था। ऐसे में तेजस्वी यादव ने निर्दलीय कैंडिडेट रवि पासवान को अपना समर्थन दे दिया। एक ये खबर दो मुहे रवैये वाली, जो रैली में जो बयान समाजवादी पार्टी के लिए मायावती जी ने दिया था,
वो काम तेजस्वी यादव ने इसी चुनाव में करके दिखा दिया। खैर, तो ये मोहनिया सीट की बात हो गई। उधर कैमूर जिले की जो रामगढ़ विधानसभा सीट है, रामगढ़ आपको पता है कि बाई इलेक्शन हुआ था, अभी वहां पर जबरदस्त तरीके से काम किया था बहुजन समाज पार्टी ने, मतलब कुछ वोटों से बसपा का कैंडिडेट चुनाव हार गया था। तो रामगढ़ बसपा का एक मजबूत गढ़ है और हमेशा से है। तो रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी को इस बार AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसने बिना शर्त समर्थन दिया है। ये समर्थन पत्र है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जिसमें बताया गया है कि कैमूर जिला AIMIM अध्यक्ष हनीफ खान ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी श्री सतीश कुमार सिंह यादव पिंटू को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करती है। हनीफ खान ने कहा कि सतीश कुमार सिंह यादव पिंटू द्वारा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सौहार्द को लेकर उठाए गए मुद्दे पार्टी की विचारधारा से मेल खाते हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वो एकजुट होकर के सतीश कुमार सिंह यानी कि जो बसपा के कैंडिडेट हैं उनकी जीत सुनिश्चित करें। साफ तौर पर समर्थन दे दिया है और यह समर्थन पत्र बसपा के कैंडिडेट सतीश कुमार पिंटू उनको साथ बसपा ये जो AIMIM के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सौंपते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। यानी कि इस सीट पर, रामगढ़ सीट पर बसपा का और AIMIM का गठबंधन हो चुका है, ये बात कही गई। इसी को लेकर के जीतू राजौरिया लिखते हैं कि कैमूर जिले की, मतलब तेजस्वी और AIMIM में फर्क बताते हुए जीतू राजौरिया लिखते हैं कि कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव को आज AIMIM ने बिना शर्त समर्थन दिया। वहीं दूसरी तरफ इसी जिले की मोहनिया विधानसभा सीट पर BSP से एक मिशनरी गायक जिसका पूरा परिवार अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उसको बहन जी ने सदन में भेजने का मौका दिया। लेकिन यहां पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं, इसलिए उन्होंने BSP प्रत्याशी को समर्थन न देने की बजाय किसी अन्य निर्दलीय को समर्थन दे दिया ताकि वहां जहां तक हो सके BSP का वोट कटे। अब बताइए, मिशन में बाधा कौन डाल रहा है और कौन है जो BSP को कमजोर कर रहा है? साफ तौर पर यह बताया गया। अच्छा, मोहनिया सीट ऐसी है जहां पर तेजस्वी RJD का भी पर्चा खारिज हुआ है और आजाद समाज पार्टी का भी पर्चा खारिज हुआ है और इन दोनों ने ही रवि पासवान को समर्थन दे दिया है। अब आप सोचिए कि कितना जबरदस्त गेम हुआ है बसपा के खिलाफ। यहां पर ये वो चंद्रशेखर की पार्टी है जो अपने आप को मिशन और उसकी बात करती है दोस्तों। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार के चुनाव में एक तीर से दो निशाने साध रही है। बिहार चुनाव में जो खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए जो जिले हैं बसपा के लिए, उन पर फोकस कर रही है। अच्छा, बसपा का वैसे भी आप ट्रेडिशनल देखेंगे, उसकी जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री बिहार में रही है, वो उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में अच्छा परफॉर्म BSP करती हुई आई है। वो चाहे आप बक्सर की बात कर लें, सिवान, चंपारण, कैमूर, गोपालगंज, ये वो जिले हैं जहां पर बसपा के काइंड ऑफ पॉलिटिक्स का जो वोटर है वो बहुत अच्छा वोट करता है और बसपा के लिए पॉलिटिकली मुफीद है वो। अच्छा, इन जिलों की जो सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश है, उसमें बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, कुशीनगर है, देवरिया है, सोनभद्र है, और ये वो इलाके हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। कमोबेश यूपी में भी इन इलाकों में बसपा ट्रेडिशनली अच्छा परफॉर्म करती आई है, अगर 2 बार के विधानसभा चुनाव की बात को किनारे कर दें तो इसका मतलब यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के आसरे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बड़े मजबूत जिलों को भी साधने की कोशिश कर रही है। इन जिलों में दोस्तों जो बिहार के ये 4-5 जिले हैं, इसमें लगभग 15-17 विधानसभा सीटें आती हैं और इन विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो अच्छी खासी तादाद में है। बताया यह जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि बसपा का वैसे तो मेरे ख्याल से 128 के आसपास सीटों पर बसपा ने इस बार कैंडिडेट अपने खड़े किए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो मुख्य फोकस है, अब कैंडिडेट उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बसपा का जो मुख्य फोकस है वो बिहार की
25 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा है। और ये वही 25 विधानसभा सीटें हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे जो बिहार के जिले हैं उनसे लगती हैं। और इसमें तमाम सारी ऐसी सीटें आती हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। उधर दोस्तों बसपा को लेकर के तरह तरह की बातें होती बिहार में, लेकिन सवाल एक मौजूद यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी 1984 15 अप्रैल 1984 को जब बसपा बनी तब से लेकर के अब तक, पहला चुनाव बसपा ने बिहार में मेरे ख्याल से 1990 में बसपा पहला चुनाव लड़ी थी। तब से लेकर के अब तक बसपा को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। अच्छा आप सोचिए कि 2000 में, पहले झारखंड और बिहार एक ही था ना, तो 2000 में बिहार और झारखंड अलग हो गया, 2000 में अलग अलग हो गया। लेकिन जब बिहार और झारखंड एक साथ था तो बताया जाता है कि जो सीटों की संख्या थी उस वक्त, जो एससी रिजर्व सीटें थी, वो एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत मुफीद हुआ करती थी। लेकिन चूंकि 90s में ही उसने चुनाव लड़ना शुरू किया, पहला चुनाव, फिर 1995 में दूसरा चुनाव, फिर 2000 में, फिर 2005 में, मेरे ख्याल से 2005 में 2 बार चुनाव हुआ या 2000 में 2 बार चुनाव हुआ, जब नीतीश कुमार और रामविलास पासवान का मामला गड़बड़ हो गया था, जब दोबारा चुनाव हुए थे, मध्यावधि चुनाव हुए थे, और उसमें बहुजन समाज पार्टी को फायदा भी हुआ था। पहले चुनाव में बसपा के 2 विधायक थे, फिर संख्या बढ़कर के 4 हो गई थी। अच्छा, बसपा के मैक्सिमम 5 विधायक तक बहुजन समाज पार्टी के बिहार में रहे और लगभग 4.25% के आसपास बसपा का मैक्सिमम वोट शेयर रहा है। अच्छा दोस्तों, यहां पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि 1990 में जब बसपा ने पहला चुनाव लड़ा तो उसने टोटल जो सीटें थी, मतलब वो अनडिवाइडेड बिहार था, झारखंड भी था उसमें 324 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी। माफ कीजिएगा, 324 में से 164 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी। और ये आप ये समझिए, ये पहला मौका था जब बहुजन समाज पार्टी ने दलित पहचान के आधार पर, बहुजन पहचान के आधार पर किसी दल ने ये चुनाव लड़ा था। बसपा ये चुनाव 164 सीटों पर लड़ी, 162 कैंडिडेट उनकी जमानत जब्त हो गई। फिर उसके बाद उसको, मतलब उस चुनाव में, पहले चुनाव में 0.73% के आसपास वोट मिला। उसके बाद बिहार साल 2000 में डिवाइड हो गया और इससे पहले जो सीटों की संख्या थी वो 324 है, जिसमें सामान्य की संख्या जो थी अनडिवाइडेड बिहार में 247 थी। 49 एससी रिजर्व सीट थी जो अब 38 है मेरे ख्याल से, और एसटी की 28 सीटें उस वक्त थी दोस्तों। तो 1995 में ये चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद साल 2000 में चुनाव बसपा फिर लड़ती है। 2000 में बसपा का जो वोट प्रतिशत है वो 1.5% के आसपास हो जाता है और 2 विधायक बसपा के जीत जाते हैं। एक सीट चैनपुर से बसपा जीतती है, बसपा के यहां से महाबली सिंह, और मोहनिया से महाबली सिंह, और एक सीट बसपा जीतती है चैनपुर से महाबली सिंह, और मोहनिया से जो एससी रिजर्व सीट है सुरेश पासी। ये 2 सीटें बसपा जीतती है साल 2000 में। इसके बाद दोस्तों आता है साल जो है 2002 के बाद 2005 के जब चुनाव हुए, तो 2005 में आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के 2 उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए, 5 में भी, और लगभग जो वोट परसेंट रहा वो 4.5% के आसपास बसपा का वोट प्रतिशत हो गया। ये वो चुनाव था जब किसी भी पार्टी को बहुत ज्यादा पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इसमें राजद को 75, जदयू को 55, भाजपा को 37, लोजपा को 29 और कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी। अब चूंकि जब बहुमत नहीं था, इसमें रामविलास पासवान और नीतीश कुमार में एक तरीके से अपनी अपनी तरफ से खींचतान शुरू हो गई। तो उसके बाद में दोस्तों बताया गया कि चुनाव फिर से हुआ और उसमें भी बसपा को एक बड़ा फायदा हुआ। कहना सिर्फ ये है कि बहुजन समाज पार्टी, और देखिए
चाहे रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा की बात कर लें, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर लें, ये दोनों ही पार्टियां अंबेडकरवादी विचारधारा से अलाइन नहीं करती हैं, लेकिन बनी दलित और महादलित पहचान के आधार पर ही हैं। बावजूद इसके बसपा वहां पर अपना बहुत बड़ा वोटर बेस नहीं तैयार कर पाई, जबकि अच्छी खासी तादाद में वहां पर बहुजन समाज और एसटी समाज के लोग हैं। तो आखिर वजह क्या रही? तमाम सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस पर बात करते हैं और बताते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का एक जो सेंट्रलाइज्ड जो स्ट्रक्चर है, वो एक बड़ी रुकावट है बसपा के बिहार में आगे बढ़ने में। यानी कि अगर बसपा बिहार में अपनी जो ताकत है वो डिसेंट्रलाइज करे, बिहार में भी छत्रप अपने खड़े करे, तो बसपा और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उसके पीछे एक बड़ा कारण लोग ये बताते हैं। और दूसरा कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी और उनकी सुप्रीमो और उनके बड़े नेता चुनाव से पहले कम सक्रिय रहते हैं, कम एक्टिव रहते हैं। और ये एक तथ्य है जिसको बसपा को अगर ध्यान में दे और काम करे तो उधर बसपा और बेहतर चुनाव कर सकती है, बेहतर अपना संगठन वहां पर बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा बिहार के चुनावों पर पॉलिटिकल एनालिसिस, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, ये एनालिसिस हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।